गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही मेरा जो आज का ट्रेड था वो भी हम देखेंगे, राइट। सो आज मैंने एक ट्रेड बनाया था जो कॉल साइड में था। हमने सी को बाई किया था, बट यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा। सो क्यों स्टॉप लॉस हुआ उस चीज़ को भी देखेंगे। सो हम चार्ट पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। ओके, सो लास्ट डे को हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि निफ्टी को यहाँ से गिर के थोड़ा नीचे आना चाहिए। ये हाइपोथेसिस था हमारा, राइट, कि निफ्टी इस एरिया से गिर कर एटलीस्ट 24,000 तक इसको एक बार आना चाहिए सपोर्ट लेने के लिए। और निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस एरिया पर एक सप्लाई जोन बनाया था जहाँ से प्राइस हिट करके बार बार गिरने की कोशिश कर रहा था। सो इसको अगर ऑनर कर लेता है तो कहीं ना कहीं 24,000 लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है। ये हमारा हाइपोथेसिस था, बट आज के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज क्या हुआ, आज प्राइस जब ओपन हुआ, ओपन प्राइस कहीं यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ कहीं ओपन प्राइस है। एनीवेज कोई बात नहीं, ओपन होते ही इस जगह पर इसने सबसे पहले एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पर एक लो बनाया, प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। अब देखिए जब नीचे आया तो यहाँ पर एक लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिख रहा है, राइट। लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर बन रहा है। अब जब लोअर लो लोअर हाई बना तो अब प्राइस को गिरना चाहिए, राइट। सो प्राइस को भी कैसे गिरेगा, प्राइस अभी थोड़ा रिट्रेस करेगा। अगर इसको गिरना है या तो पहले कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करने के बाद फिर रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर से लोअर लो बनाना स्टार्ट करेगा स्ट्रक्चरली, फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस में सॉरी ओके, सो यहाँ पर इस लो बनने के बाद प्राइस में एक स्ट्रेंथ हमें नज़र आया जो कि इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, राइट। इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब ऐसा चला गया ऊपर जाकर यहाँ कहीं क्लोज हो गया, स्ट्रॉन्ग तरीके से गया है। जबकि इसको अगर आप देखोगे, जब इसने इस लो को तोड़कर नीचे आया, ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये ऊपर जाकर क्लोज हो गया। 3 मिनट में अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग दिख रहा है, नो डाउट। बट अगर हम क्लोजिंग को भी देखें तो नेक्स्ट जो मूव है, ये इस मूव में इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। अब हमने देखा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को जब थोड़ा सा देखने की कोशिश की तो हमें यहाँ पर नज़र आया कि प्राइस जो ऊपर से ऐसे करके गिर रहा था, तो प्राइस ऐसे करके लास्ट इस जगह पर लो बनाया। लो बनाने के बाद प्राइस में यहाँ से एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होके ऊपर गया था, यहाँ कहीं क्लोज हुआ था। अब जब प्राइस ऊपर गया था तो इस एरिया पर, इस लोअर एरिया पर यहाँ पर एक डिमांड बनाकर ऊपर गया था। अगर मैं यहाँ पर डिमांड को, इम्पॉर्टेंट कैंडल को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ ये वाला कैंडल निकल के आता है, राइट। इस कैंडल से ही प्राइस मूव करके यहाँ गया था। अब जब प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आया, लोअर लो लोअर हाई किया, बट इस लेवल को जैसे ही हिट किया, इस जगह से एक बाइंग हमें देखने के लिए मिला, स्ट्रॉन्ग बाइंग, जो कि अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब ऐसा हुआ तो फिर हम अब वेट करने लगे कि प्राइस अभी रिट्रेस करके आएगा, और इस वाले लोअर जो कैंडल है जहाँ से प्राइस में फिर से बाइंग हमें देखने के लिए मिला, यहाँ पर आने के बाद इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर ये अपसाइड में मूव करना चाहिए, राइट। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस अगर इस लेवल को हिट करता है, इसको हिट करके घूमता है, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन रेजिस्टेंस बना हुआ था ये अभी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन प्राइस यहाँ तक आया नहीं है। प्राइस इस जगह से यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया। इस जगह पर हमने एक ट्रेड को बनाया। मैं आपको 3 मिनट में इस चीज़ को दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए प्राइस इस जगह पर इस एरिया तक आया नहीं, प्राइस ऊपर चला गया, फिर हमने थोड़ा वेट किया, फिर इस जगह पर इसको हिट नहीं किया, इसके ऊपर से ही ये बाउंस कर गया, लेकिन एक शार्प रिवर्सल हमें दिखा। और उसके बाद जब इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ, तब हमने एक एंट्री बना लिया था यहाँ पर, ये सोचते हुए कि अब शायद ये चला जाएगा यहाँ तक और नहीं आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे एंट्री लिया, 1-2 कैंडल में नीचे आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैंने इसको फिर शेयर नहीं किया क्योंकि एंट्री लेते ही मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट किया था, ऐसे ही देख रहा था, बट कुछ खास मूव नहीं कर रहा था। इस जगह से उठा, कुछ धीरे धीरे करके एक एरिया पर ही ट्रेड कर रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया टर्मिनल को। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो आप देखिए यहाँ पर जो एरिया मैंने बताया कि इस एरिया से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक का वेट कर रहा था, यहाँ आएगा, फिर इस जगह से जब हायर करेगा तो हमें ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। अब देखिए यहाँ पर आया, एग्जैक्टली इस लेवल को जैसे ही हिट किया, फिर इस जगह पर बाइंग होना स्टार्ट हुआ और इसने
एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देकर गया है, राइट। सो आप देख सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये वाला कैंडल। जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया इस जगह पर एकदम से, जब ये हाई को तोड़ दिया तो प्राइस को इसके अंदर फिर से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुआ था। यहाँ पर क्या होता है देखिए, काफ़ी सारा ऑर्डर पेंडिंग रहता है, तो प्राइस जैसे ही यहाँ पर आता है और इसको लाया जाता है, इसको इस एरिया पर लाया जाता है ताकि जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको फिल किया जाए, उसके बाद प्राइस में एक शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अब इसका मैं एक रेप्लिका दिखाता हूँ आपको। सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प में। अब हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे, यहाँ से प्राइस आया था, लो बनाया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, तो लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर बन गया था। फिर यहाँ से ऊपर उठा, एक तरफा ऊपर उठा और इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। अब इसका इंपॉर्टेंट कैंडल कहाँ पर होगा? वो इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पर है जहाँ से ये बाइंग इनिशिएट हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, प्राइस इस जगह से ही इसने इस वाले हाई को तोड़कर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाते हुए एक तरफा जाकर इस वाले जो हाई है स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए और इसी जगह से इसको सपोर्ट मिलकर प्राइस को ऊपर चला जाना चाहिए। इस दिन प्राइस नीचे नहीं आ पाया, यहाँ कहीं आकर इस जगह पर क्लोज हो गया। आज के दिन को अगर आप देखोगे तो प्राइस ओपन होते ही देखिए इस लेवल पर जैसे ही आकर हिट किया, इसी जगह से ये हायर हाई करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसी जगह से इसको एक अपसाइड का मूव मिल गया है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहीं से बाइंग आया था, यहाँ पर जैसे ही आया लोगों ने फिर से अपना ऑर्डर पंच करना स्टार्ट किया, फिर से लोगों ने यहाँ से बाई करना स्टार्ट किया, जिस वजह से प्राइस में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे प्राइस काम करता है, कैसे प्राइस आपको बताता है कौन से लेवल से ये बाउंस कर सकता है। मैंने इस ट्रेंड को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड कैसे चलता है, कैसे ट्रेंड रिवर्स होता है। आपको फिर समझ में आएगा कि कौन सी लेवल से आपको उसको देखना है, कौन से लेवल का वेट करना है। हाँ, मेरा आज थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री हो गया था, मुझे लगा था कि शायद ये और नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। अल्टीमेटली जहाँ पर उसको आना था वहाँ तक आया, आने के बाद उसको उसी लेवल पर बायर्स मिला और वहीं से प्राइस में मूवमेंट आया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली साइडवे था, कुछ खास मूवमेंट नहीं था। इस जगह से एक मूवमेंट आया जहाँ पर बायर्स, यहाँ पर हमें बायर्स का एक एक्टिवनेस नज़र आया, उसके बाद कम्प्लीटली साइलेंट था। फिर नीचे जब आया इसी लेवल पर, तब हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला, जो कि इस रेजिस्टेंस पर उसको ले गया है फिर से। कोई कन्फ्यूजन अगर है इस पर तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। बट सबसे पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा जिस पर मैंने ट्रेंड के बारे में बताया है कम्प्लीटली, कि कैसे कैसे आप ट्रेंड को समझ सकते हो, कंटिन्यूशन कैसे होता है, ट्रेंड चेंज कब होता है, ट्रेंड वीक कब होता है, सारा चीज़ बताया हुआ है, राइट। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।